लेकिन कभी कभी ऐसी भयंकर, एक घर में मैं मेहमान थी, उनका बेटा, बच्चे जैसे होते हैं ना थोड़ा आलसी, तो वो एक ही जुराब कई दिन तक पहनता। उनके पिताजी जो हैं वो सर्जन है। तो एक दिन पिताजी बहुत गुस्सा करे, बोले तू कैसा है, देख तेरी जुराब ऐसी ना मेरा मरीज सूंघ ले तो बेहोश हो जाए। तो कहता पलट के, पापा ये तो अच्छा हो गया ना, बेहोशी की दवा देने का खर्चा खत्म हो गया, मेरी जुराब ले जाया करो। मरीज को सूंघाई, मरीज बेहोश, ऑपरेशन करिए, एनेस्थीसिस्ट को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, आपके भी पैसे बच जाएंगे। देखो मेरी जुराबों की जो बदबू है उसकी निंदा मत करिए, उसके बड़े फायदे होते हैं। ये तो रही मजाक की बात। लेकिन कोई आदमी 6 दिन ना नहाए, 10 दिन ना नहाए तो उसके पसीने की इतनी बदबू हो जाएगी कि उसके साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा। कहीं कहीं के श्वास में बड़ी बदबू होती, जिनका पित्त विकृत हो जाता है उनके श्वास में इतनी गंदी बदबू आ जाती है कि उनके साथ एक कार में बंद शीशों में बैठना मुश्किल है, कमरे में बैठना मुश्किल है। और कभी कभी ये तो हमको भी भुगतना पड़ता है कि सामने वाले के इतनी बदबू आ रही है, वो ऐसे बैठे बात कर रहा है और हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि जाओ जाके, ब्रश का प्रश्न नहीं है, दातुन का मंजन का प्रश्न नहीं है, उसका पेट गड़बड़ है, उसका पित्त खराब है, उसको कब्ज हो सकती है, मल संचय है, जिसकी वजह से उसकी इतनी गंदी उसका श्वास हो रखा। तो शरीर में बदबू हो तो उसका इंतजाम है, नहा लीजिए, दातुन कर लीजिए, दवा खा लीजिए, बदबू दूर हो जाएगी। लेकिन अगर मन का स्नान नहीं किया और मन में अशुद्धियां ही अशुद्धियां भर रखी हैं जन्म जन्मांतर की, तो उस अशुद्धि के बाद बोलिए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे सुंदर हो सकता है। हमारा सौंदर्य हमारे वस्त्रों जेवर से नहीं होता है, हमारा वास्तविक सौंदर्य हमारे मन के सुंदर होने से होता है। और मन की सुंदरता शुचिता से आती है, शुचिता साधना से आती है, साधना संकल्प से आती है, और संकल्प सद्गुरु को जब मिलते हैं और अगर मन अर्पित हो गया और मन मिल गया तो ये संकल्प भीतर जरूर बन जाता है। सोच के देखिए, स्वामी जनार्दन अगर संत एकनाथ जी को न मिलते तो एकनाथ रह जाते, संत एकनाथ नहीं बन पाते। ये तो उनका सौभाग्य रहा कि आपको ऐसे सद्गुरु का मुलाकात हो गया, ऐसे सद्गुरु का दर्शन हो गया कि जिनके साथ मिलके जीवन में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान की निधि, एक खजाना उनको प्राप्त हो गया। अब जिसने ये धन, ज्ञान धन जिसने प्राप्त किया हो, उसकी तो वाणी आहा रुकती ही नहीं है। फिर सद्गुरु की महिमा गाए बगैर गा गा के और आनंद से विभोर होती रहती है। ये ज्ञान की महिमा, ये सद्गुरु की महिमा, ये सत्संग की महिमा, अब इसका मोल तो वही जानेगा जिसके पास ऐसी आँख होगी समझने के लिए। और यही प्रयास है कि इन दिनों आपके साथ अगले 4 दिन और इन विषयों पर हम चर्चा करें और अपने जीवन को आनंद ज्ञान के इस प्रेम रूपी ओज से भर सके, ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। आप सबके बीच में बैठना बहुत आनंददायी, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर आपका भाव है। अत्यंतिक सुंदरता से और शांत होकर के आप बैठ के सुनते हैं, दत्चित होकर सुनते हैं, एकाग्र होकर के सुनते हैं, एक अच्छे श्रोता की निशानी होती है। और नासिक के हमारे जो सत्संगी हैं वो ऐसे ही समुद्ध हैं, ऐसे ही एकाग्र और ऐसी ही भावना वाले लोग हैं, तो आपको मिलके तो आत्यंतिक प्रसन्नता निश्चय ही होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ कुछ समय, कुछ दिन बिताऊंगी। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। कल ठीक समय पर पुनः यहाँ आके आपका दर्शन करेंगे और प्रभु कृपा से बहुत बहुत आनंद और ज्ञान की इन हिलोरों से अपने जीवन को परिपूर्ण करेंगे। राम 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 जय राम राम राम, राम 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 जय राम राम।
सकल बेकार। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। कहाँ करूं तेरा भेद पुराना, कहाँ करूं तेरा भेद पुराना। जिन है सकल सकत बरमाना, जिन है सकल सकत बरमाना। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। राम बिना सब ही दुखदाई। कहाँ करूं ये मान बढ़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। आदि अंत मेरा है राम, आदि अंत मेरा है राम। सांख्य और जो राम बिना सब बंधन रो। कहाँ करूं तेरा सांख्य और जो राम बिना सब बंधन रो। कहाँ करूं इन ऋण का सुख, राम बिना देवा सब दुख। कहाँ
राम संग सुखिया दरिया कहे राम गुरमुखिया हरि बिन दुखी राम संग सुखिया आदि अंत मेरा है राम 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 उन बिन और सकल बेकार 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 आदि अंत मेरा है राम 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 मेरा है राम मेरा है राम मेरा है राम। जब हम राम शब्द को बोलते हैं तो राम शब्द कहते हमें दशरथ पुत्र राम का ध्यान आता है, जो श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं, सीता जी के पति हैं, दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं, और जिनके राज तिलक की रात्रि में ही ये निर्णय ले लिया गया था कि वो राजा नहीं बनेंगे, अपितु वो वनवास को जाएंगे 14 वर्ष के लिए, और उनके छोटे भाई भरत राज्य करें, ऐसा उनकी माता ने मांगा था वरदान रूप से, जो दशरथ को अपना वचन पूरा करने के लिए मानना पड़ा था। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहती हूँ कि राम शब्द इन श्री राम के अवतरण से बहुत पहले भी प्रचलित था। राम अर्थात जो रमण कर रहा है, रमन्ति इति रामः, जो सब में रमण कर रहा है। जब हम सब कहते हैं तो सब का अर्थ क्या है? देश, काल और वस्तु, तीनों को हम विचार में लाएंगे। देश मतलब द स्पेस, काल मतलब समय, टाइम, वस्तु माने ऑब्जेक्ट, कोई विषय। देश, काल और वस्तु की परिधि से परे भी जो है, देश, काल, वस्तु जब नहीं रहते तब भी जो रहता है, उसी को हम राम कहते हैं। और उपनिषद की भाषा में अथवा वेदांत की भाषा में कहे तो उसी को ब्रह्म कहते हैं। मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और अविद्या से परिपूर्ण बुद्धि के साथ ईश्वर के स्वरूप को समझता नहीं है, जानता नहीं है, और उसको जितना बताया जाता है माँ पिता या समाज के द्वारा वो उतना ही भर जानता है, उससे अधिक वो जानता भी नहीं। मुश्किल ये है, हमें भूख लगती है तो हम भोजन ढूंढते हैं, कमाते हैं, छीन के भी खा सकते हैं, भीख मांग के भी खा सकते हैं। प्यास लग जाए हमें तो हम पानी ढूंढते हैं, पानी पीते हैं, पानी न मिले तो किसी कुएं से, जलाशय से, नदी से, किसी झरने से,
और आजकल तो बंद बोतलों में जो प्लास्टिक में बिक रहा है वो उसी को लोग पिए जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं विषय से हटती हूँ, पर चूँकि ये बहुत आवश्यक है इसलिए कहती हूँ। मेरा निवेदन है आप थोड़ा सा इस इकोनॉमिस्ट विषय को थोड़ा समझिए कि जब आप बोतल में पैक जल खरीदते हैं तो उसमें आप अपने देश की इकोनॉमी का बंटाधार करते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी कहती हूँ। उससे भी जरूरी बात यह है कि जो आश्वासन दिया जाता है कि बहुत शुद्ध है जल, तो मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर आप अपने घर में पानी को साफ करने वाले, आजकल बहुत अच्छे अच्छे मशीन आ गए। कुछ एक कंपनी ने तो ऐसा भी बनाया है जो बिना बिजली के चलते हैं, बहुत उत्तम है। आप सब बड़े समझदार हैं। मैं अपनी भर बात कह सकती हूँ कि एक जो मुझे कहीं जाना रहता है तो हम घर से अपना पानी लेके चलते हैं। प्लास्टिक की बोतल में पड़ा पानी पीना इसलिए मुझे स्वीकार नहीं है क्योंकि ये रिपोर्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। द डेंजर्स ऑफ प्लास्टिक बॉटल्ड वाटर, इस नाम से अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स उस पर मिल जाएंगी। और एक रिसर्च पेपर जो अभी पिछले 3 साल पहले पंजाब के किन्हीं गांव में, बठिंडा के आगे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैंसर बहुत फैल रहा था। इतना कि जयपुर में एक हॉस्पिटल है कैंसर के इलाज के लिए, तो जो ट्रेन यहाँ से निकल के वहाँ जाती थी, हालत ये हो गई थी कि उस ट्रेन में जाने वाले तकरीबन सभी लोग कैंसर से पीड़ित थे। पहले पहले लगा कि ये जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं खेतों में, जो अपने हाथ से डालते हैं, कॉटन कपास वहाँ उगाया जाता है, कॉटन की बेल्ट है वो, तो शायद उस केमिकल की वजह से ये लोग बीमार हो रहे हैं। पानी उसका दूषित हो गया, उस क्षेत्र में पीने वाले लोग भी बीमार हो रहे थे। फिर एक टीम ऐसी आई जिन्होंने खोज करना शुरू किया, तो उनको जो केमिकल कारण है वो तो है, पर उसके साथ दूसरा कारण ये मिला कि प्लास्टिक की बड़ी बड़ी जो ठंडा पेय की बोतलें रहती हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पी लेने के बाद लोग बोतल फेंकते नहीं थे। हमारे लोग बड़ा क्या संभाल के खर्च करते हैं ना, हर चीज़ को निचोड़ लेते हैं। तो वही बोतलों में पानी भर के वो फ्रिज में रखते थे या घर में रखते थे और वह पानी पीते थे। तो प्लास्टिक की इन बॉटल्स में पड़े हुए पानी के वजह से एक ऐसा रसायन उत्पन्न हो रहा था कि उस जल को जो घर के अंदर उन्होंने भर के रखे थे, उस जल की वजह से उनको कैंसर अधिक हो रहा था। ये हम अपने घर से कहानी बना के नहीं लाए हैं, ये पूरे तथ्यों के साथ आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है। और ये रिसर्च जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य से संबंधित विभाग है उनके द्वारा ये स्पॉन्सर्ड थी। तो प्लास्टिक के बोतल में पानी न रखे तो बहुत अच्छा है। और देखें, हमारा तो जो गांव का चलन है वो मिट्टी के मटके का चलन है। और आयुर्वेद के शास्त्र ये कहते हैं कि अति उत्तम होता है, अगर कोई माने अफोर्ड कर सकता है, इतना पैसा उसके पास है, तो वो कहते हैं सोने के गिलास में जल पिए। अब सोना मुश्किल हो तो दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया, चांदी के गिलास में जल रखे। चांदी के गिलास या जग में लोटे में रखा हुआ जल पूरी रात और सुबह में जब आप उसको पिएंगे तो ये एंटी एसिड का काम करेगा। ये आपके जो एसिड की मात्रा जिनकी अधिक बनती है उसका धीरे 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 थोड़ा खान पान में मिर्च मसाला नमक भी कम कर दे। और इस प्रकार अगर वो जल पीता है तो जल औषधीय गुण वाला हो जाता है। तीसरा, जो चांदी का गिलास भी खरीदने की स्थिति में ना होवे तो कहा सर्वोत्तम है कि मिट्टी के बने हुए गिलास में, कटोरे में
उसमें जल भर करके रखे और वह पिए, तो मिट्टी के जो गुण हैं यह गुण भी उस जल में आते हैं और ये शीतल जल होता है। और इस जल को पीने से आपका पाचन तंत्र भी अच्छा होगा और आपके शरीर में जो केमिकल प्रदूषण प्लास्टिक की बोतल की वजह से आता है वो भी नहीं आएगा। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि सब प्लास्टिक मनुष्यों के उपयोग की वस्तु नहीं होती है, फूड ग्रेड का प्लास्टिक होना चाहिए। ऐसा FDA जो अमेरिकन एसोसिएशन है, फूड एंड ड्रग की एसोसिएशन, उन्होंने कहा फूड ड्रग जो फूड को खराब ना होने दे ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए।